खास खबरों पर। बीते कुछ दिनों से कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद होली का जश्न मनाने को लेकर सरकारों ने पाबंदियां लगा दी है। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर रोक है, वहीं कुछ जगहों पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। पहले दिवाली और अब होली पर पाबंदी, इससे कारोबारियों पर गहरा असर पड़ रहा है। दिल्ली सरकार समेत सभी राज्यों में होली पर जारी किए गए निर्देशों के बाद देश भर के व्यापारी चिंता में है और होली के सामान का कारोबार करने वाले कारोबारियों के यहाँ स्टॉक का बड़ा अंबार लग गया है। कारोबारियों को चिंता है कि जब लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे और होली ही नहीं मनाएंगे तो उनका सामान कौन खरीदेगा। परमबीर सिंह लेटर बम मामले में नाम आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी संख्या में पुलिस विभाग में तबादले किए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार के सामने और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अचानक हुए तबादले से पुणे जेल के सुपरिटेंडेंट ने राज्य सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। श्री हीरालाल जाधव ने राज्य सरकार को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा, बिना किसी कारण मेरा तबादला किया गया है, इसलिए मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और मुझे सरकार इच्छा मृत्यु की इजाजत दे। उप राजधानी के पास पांचपावली थाना क्षेत्र से गश्त के दौरान पुलिस ने वध के लिए ले जा रहे प्रतिबंधित मवेशियों से भरा एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक में से कुल 8 मवेशी बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि मक्के चले चौक पर तस्कर अकरम संदेह स्थिति में ट्रक के पास खड़ा था। जब पुलिस ने उसकी कड़ी पूछताछ की तो उसने बाहर राज्य से चोरी के रास्ते 8 मवेशी से भरा ट्रक शहर में लाने की कबूली दी। पुलिस ने तस्कर अकरम खान को हिरासत में लिया है और 8 मवेशियों को जीवन दान दिया है और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। उपरोक्त कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर नागराले के मार्गदर्शन में की गई है। गोष्टे पाचपावली हद्दीतील अवैध जनावरांची वाहतूक पूर्णपणे बंद असताना सुद्धा काही इसम गोवंशाची चोरटी वाहतूक करीत आहेत अशी माहिती मिळाल्यानंतर आमचे पथक मक्के जामे चौक मस्जिद जवळ गेले असता तिथे एक इसम नामे अकरम लतीफ कुरेशी वय 33 वर्षे राहणार टेकाबसनी हा एका वाहनाजवळ उभा मिळून आला व त्या ताब्यात विचारपूस केली असता त्यांनी 7 ते 8 गोवंश हे बाहेर जिल्ह्यातून आणलेले आहेत अशी माहिती मिळवून त्याला ताब्यातून आम्ही विचारपूस केली असता त्याच्याजवळून आम्ही 3 तांबड्या रंगाच्या गायी, 2 काळपट फिकट रंगाच्या गायी, 1 काळपट लाल रंगाची गाय, 2 पांढऱ्या रंगाची गायी, 1 बछडा आणि 1 बेलोरो गाडी असा टोटल एकूण 7 लाखाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे व सदर आरोपीला आम्ही अटक केलेली आहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के 27 लाख परिवारों से 57 करोड़ रुपए चंदा एकत्रित किया। आरएसएस विदर्भ के प्रांत कार्यवाह दीपक तमशेट्टीवार ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हाल ही में संपन्न हुए नीति समर्पण अभियान में आरएसएस के 70,796 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिनमें 7,512 महिलाएं थी। उन्होंने विदर्भ के 12,310 गांव के 27,67,991 परिवारों से 57 करोड़ रुपए एकत्रित किए। पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव को रात के दौरान जानवरों के अवैध आगमन के बारे में सूचना मिली थी। इस आधार पर स्थानीय अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक जयवंत चौहान के नेतृत्व में पुलिस दल ने कार्रवाई की और 6 पिकअप वाहनों में बेरहमी से लादे जा रहे 44 मवेशियों को सुरक्षित बचा लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, एलसीबी पीआई जयवंत चौहान, पुलिस उप निरीक्षक रविंद्र रेवतकर, हवलदार रविंद्र बोरकर तथा टीम ने कार्रवाई की है। सांसद भावना गवली ने केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी से धारनी नेर करंजी सड़क को राजमार्ग घोषित करने और काम तुरंत शुरू करने की मांग की। सांसद भावना गवली ने
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की और उनसे चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि विदर्भ के अमरावती यवतमाल जिले में कपास उत्पादक कपास का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करते हैं। धारनी, अचलपुर, अमरावती, नेर, यवतमाल, करंजी, इन सड़कों को वर्ष 2015 तथा 16 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। इसके डीपीआर के लिए टेंडर भी तय हो गया था। क्योंकि सड़क को राजमार्ग का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए इस सड़क को फिर से लोक निर्माण विभाग महाराष्ट्र राज्य को सौंपा गया है। जिले में विगत 5 दिनों से बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि होने से रबी की फसलों के 223 गांव में 14,994 हेक्टेयर से ज्यादा फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश के कारण खेतों की खड़ी तथा काट कर रखी गई फसलों का नुकसान हुआ। गेहूं पूरी तरह जमीन दोस्त हो गए। दरमियान गेहूं की फसल के साथ ही रबी मौसम का चना, प्याज, साग सब्जी व संतरे के फल बागों को भी फटका बैठा है। इसी कारण सरकार से तुरंत मदद करने की मांग किसानों द्वारा की जा रही है। मेलघाट का मक्का, गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई। जिले में करीबन 9 तहसीलों की फसल बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है। अनेक घरों के छप्पर उड़ गए हैं, वहीं संतरे के बाग उद्ध्वस्त हो गए। लवादा परिसर में ओलावृष्टि के कारण मानो कश्मीर का स्वरूप आया है। गांधी बाग पुलिस स्टेशन के तहत रात गश्त के दौरान लूटपाट करने के इरादे से छुपे बैठे 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने तलाशी के बाद उनके पास से एक तलवार, स्टंप, रस्सी और कुछ पैसे बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों की पहचान खतरनाक चोर और हमलावर के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा है कि उनके खिलाफ डकैती, हत्या और बलात्कार जैसे अपराध दर्ज है। पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लिया है। उपरोक्त कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री जयस भंडारकर और उनकी टीम द्वारा की गई है। रात को त्रिपिटी बौद्धविहार धानखेड़ा के पास कुछ 5 लोग डाउटफुल स्थिति में बैठे हुए दिखे। हमारे पकड़ ने उनको घेराव करके ताबे में लिए। उसमें एक युवक वहाँ से भाग जाने में यशस्वी हुआ। जो 4 उनके हाथ में लगे वो सब नामदर्ज गुनहगार थे। उसमें एक शेख सोहेल उर्फ भांजिया, वल्द शेख मुख्तार उम्र 19 साल, दूसरा था उसमें वैभव राजू वाघेला उम्र 19, तीसरा था उसमें सक्षम प्रेमनाथ मोंदेकर उम्र 19 साल और चौथा था उसमें सोनू ओम प्रकाश साकरे उम्र 32। और जो उनको पूछताछ करने के बाद जो भाग गया उसका नाम संजोग लीलाधर होले उम्र 20 साल। जो चारों आरोपी को ताबे में ले, उनके पास दरोड़ा की प्रिपरेशन चालू थी। उनके पास नकाबपोश के साहित्य मिले और साथ में तलवार और मुक्ति में कुछ कैश मिली। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए एजीपी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।